गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने इससे प्रीवियस क्लास में हिंदी में चैप्टर 10 फिनिश किया था। चैप्टर 10 क्या था? गुरु महाराज का आगमन। तो मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में चैप्टर 10 के वर्ड मीनिंग्स लिखने के लिए दिए थे ना, शब्दार्थ। तो आप सभी ने नोटबुक पर शब्दार्थ लिख लिए और लर्न कर लिए। चलिए, अब हम आगे की कुछ एक्सरसाइजेस को, कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे और उनको लर्न करेंगे। फिर आपको उन क्वेश्चंस को क्या करना है, अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ठीक है? तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपके क्वेश्चंस हैं मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब इनके आपको ओरल आंसर्स बताने हैं, बट आपको इनको नोटबुक पर करने हैं। ठीक है? प्रश्नों के उत्तर बताएं। फर्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों? लेखक के मित्र का क्या नाम था? बताइए, लेखक के मित्र का क्या नाम था? हमने चैप्टर पढ़ा ना, तो लेखक के मित्र का क्या नाम था? लेखक के मित्र का नाम लालू था। क्या नाम था? लालू। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, जिस दिन गुरु महाराज आए उस दिन मौसम कैसा था? मतलब जिस दिन उनके घर में गुरु महाराज आए तो उस दिन मौसम कैसा था? जिस दिन गुरु महाराज आए उस दिन मौसम बड़ा खराब था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। मतलब उस दिन जिस दिन गुरु महाराज आए तो उस दिन क्या था? मौसम बहुत ही खराब था। आकाश में क्या थे? काले बादल छाए हुए थे, और जो आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थर्ड देखते हैं, क्या है? गुरु महाराज की परेशानी के लिए कौन जिम्मेदार था? गुरु महाराज को बहुत परेशानी हुई ना, कि जब वो कमरे में लेटे हुए थे तो उनके ऊपर पानी टपक रहा था, और जब वो बाहर आए तो बहुत सारे मच्छरों ने उन्हें परेशान किया। तो गुरु महाराज की दशा क्या हो गई थी? बहुत बुरी हो गई थी। तो उस दशा के लिए या उनकी परेशानी के लिए कौन जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार था? लालू। गुरु महाराज की परेशानी के लिए लालू जिम्मेदार था। ठीक है? तो आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए? बहुत ईजी थे ना? चलिए, अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिखित अभिव्यक्ति। अब हम लिखित अभिव्यक्ति के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अति संक्षिप्त उत्तर लिखें। मतलब आपको आंसर्स देने हैं 1 और 2 वर्ड्स में ओनली। लालू के पिता क्या करते थे? लालू के पिता क्या थे बताइए? लालू के पिता एक धनी गृहस्थ थे। ठीक है? मतलब धनी परिवार वाले थे। उनका परिवार कैसा था? उनके परिवार में बहुत धन था। ठीक है? खा देखिए, लालू के घर कौन आया था? बताइए, लालू के घर कौन आया था? लालू के घर गुरु महाराज आए थे। कौन आए थे लालू के घर? गुरु महाराज। गुरु महाराज को जलन क्यों होने लगी? जब वो बरामदे में आए ना, तो बरामदे में जब वो बेंच पर लेट गए तो उनको जलन होने लगी थी। तो क्यों होने लगी थी जलन? गुरु महाराज को मच्छरों के काटने से जलन होने लगी। उनको किस वजह से जलन होने लगी? मच्छरों के काटने से जलन होने लगी। ओके, अगला देखिए, रात में पलंग किस ओर बिछा था? जब नंदरानी सुबह उठकर आई तो उन्होंने कमरे में देखा कि पलंग पहले कहीं और बिछा हुआ था, अब कहीं और बिछा हुआ है। तो बताइए, रात में पलंग किस ओर बिछा हुआ था? रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, मतलब दक्षिण की ओर बिछा हुआ था। तो हमने कर लिए चारों क्वेश्चंस। बहुत इजी थे ना, सिंपल आंसर्स थे। लालू के पिता क्या करते थे? लालू के पिता एक धनी गृहस्थ थे। लालू के घर कौन आया था? लालू के घर गुरु महाराज आए थे। गुरु महाराज को जलन क्यों होने लगी? गुरु महाराज को मच्छरों के काटने से जलन होने लगी। घा देखिए, रात में पलंग किस ओर बिछा था? रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था। आई बात समझ में? अब आगे देखिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वो है संक्षिप्त उत्तर लिखें। राइट द आंसर्स इन ब्रीफ। मतलब आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लिखने, शॉर्ट में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लालू की माँ की क्या इच्छा थी? मतलब जो लालू की माँ थी तो उनकी क्या इच्छा थी? जब उन्होंने अपना घर बनवाया था तो घर बनवाने के बाद उनकी क्या इच्छा थी? क्या इच्छा थी बताइए? लालू की माँ की इच्छा थी
कि अपने गुरु महाराज इस घर में आकर अपने चरणों की धूल से इस घर को पवित्र करें, है ना। लालू की माँ की क्या इच्छा थी, जो उनके गुरु महाराज हैं वो इस घर में आए और अपने चरणों की धूल से इस घर को पवित्र करें। तो क्या इच्छा थी, लालू की माँ की इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज इस नए घर में आकर अपने चरणों की धूल से इस घर को पवित्र करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। गुरु महाराज ने कब नंद रानी को मन ही मन आशीर्वाद दिया। मतलब गुरु महाराज ने, नंद रानी कौन थी बताइए, लालू की मम्मी। तो गुरु महाराज ने नंद रानी को मन ही मन आशीर्वाद दिया था ना, तो वो कब दिया था। रहा के थके गुरुजी जब रात में खाना खाकर अच्छे पलंग और गद्देदार बिस्तर पर लेटे तो मन ही मन नंद रानी को आशीर्वाद दिए। मतलब जब वो रहा के थके हुए थे और उन्होंने खाना पीना खाकर वो एक बहुत अच्छे से पलंग और गूदेदार उस पर क्या हो गए, लेट गए, पलंग पर लेट गए, तो तब वो लेटे लेटे किसको, नंद रानी को मन ही मन क्या कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। ओके, चलिए अब गा देखते हैं हम। गा नंबर का, गुरु महाराज किस आशंका से कमरे से बाहर भागे थे। देखो क्या हुआ था, उनके कमरे में कुछ हुआ था ना, क्या हुआ था कि पानी उनके ऊपर टपक रहा था, छत से पानी टपक रहा था। तो वो उस आशंका से, किस संदेह से कि क्या ना हो जाए, इससे कमरे के बाहर चले गए थे, बरामदे में चले गए थे। गुरुजी जब देखे कि सभी जगहों से छत से पानी टपक रहा है तो उन्हें यह आशंका हुई कि छत फटकर कहीं उनके ऊपर ना गिर जाए। क्या ना हो जाए, क्योंकि सभी जगह से पानी टपक रहा था तो उनको ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ये पानी, इस पानी की वजह से छत मेरे ऊपर ही गिर जाए। इस आशंका से वो कमरे से बाहर चले गए। ठीक है, घ नंबर का देखिए, नंदरानी की आंखें क्यों भर आई। बताइए, लास्ट में हमने पढ़ा था ना, नंदरानी की आंखें क्यों भर आई, क्योंकि जब उन्होंने गुरु महाराज की इस दशा को देखा, ऐसी दशा को देखा, तो उस दशा को देखकर कि उन्होंने रात भर कितनी परेशानी झेली, उसको देखकर वो क्या हो गई थी, उनकी आंखें भर आई थी। जब नंदरानी ने पानी के कारण पूरी रात गुरुजी की हुई दुर्दशा की दुख भरी कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। जब नंदरानी ने पानी के कारण जो गुरुजी को परेशानी हुई थी तो उस दशा को सुना, उस दुख भरी कहानी को सुना तो उनकी आंखें भर आई। उनकी आंखें क्या हो गई थी, भर आई। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस ये और थे। ओके, अब आपको इन दोनों क्वेश्चन आंसर्स को अपनी किस में लिखना है, नोटबुक में लिखना है। आई बात समझ में, और पहले लर्न कीजिएगा फिर आंसर की, फिर राइट कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।